Good morning, students. Today we will solve miscellaneous of chapter 13, right? Question number first. A and B are two events such that PA is not equal to 0. PA is not equal to 0. It is given you PA is not equal to 0. Then we have to find out PV over A. PV over A. जब PV over A आप लगाएंगे, PV over A लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PA intersection P upon PA. अब यहाँ पर दिया हुआ PA is not equal to 0. PA is not equal to 0 and A is subset of B. तो A सबसेट ऑफ B. अब यहाँ पर जब A के सारे, इसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल है, और जब आप A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेट A हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA इंटरसेक्शन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A। क्लियर? P A हो जाएगा, PA हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये? PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहाँ से क्या निकला हमारा? P V अपॉन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? P A अपॉन PA। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है? P B इंटरसेक्स PV अपॉन A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। राइट, इट इज फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर दिया हुआ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। इट्स मीन्स बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट। कैसी इवेंट है? डिसजॉइंट इवेंट। आपको पता है कि डिसजॉइंट इवेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन P, यहाँ पर दिया हुआ A इंटरसेक्शन P इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब P V ओवर निकलना है, तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A होता है, तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना है? 0। तो P V अपॉन A इक्वल टू क्या हो गया? 0। हियर इट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने रीड की हुई है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। A couple has two children. A couple has two children. Find the probability that both children are male. Both children are male if it is known that at least one of the children is male. At least it is known that at least one of the children is male. Right? अब यहाँ पर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, क्योंकि पहले ये कंडीशन दी हुई है और ये इवेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सेम एज इन सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। राइट, और यहाँ पर दिया हुआ एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, तो यहाँ पर क्या निकालना है? हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कपल हैज टू चिल्ड्रन। अब दो चिल्ड्रन है तो उनका सैंपल इसमें क्या हो जाएगा? दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय और गर्ल हो सकते हैं, गर्ल और बॉय, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। अब ई क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, ई है द इवेंट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। और नेक्स्ट दिया हुआ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेल, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेल। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोथ चिल्ड्रन आर मेल। तो बोथ चिल्ड्रन आर मेल की क्या मतलब है? पी पी। तो पी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। अब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेल, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा, बी जी हो जाएगा, और जी बी हो जाएगा, राइट? ये हमारी इवेंट्स हो जाएंगी एफ की। तो यहाँ पर पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में क्या कॉमन है? पी वी। क्या कॉमन है? पी वी। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। अब निकालते हमें क्या निकालना है? पी बोथ आर मेल, पी ओवर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। क्लियर? नेक्स्ट, here it is given you in part second both children are female। अब जब both children are female है तो यहाँ पर
ए इवेंट्स है, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, तो क्या हो जाएगा जी, जी हो जाएगा। अब वी को इसने एल्ज्यूम कर लिया बाद वाली, एल्डर इज अ फीमेल, एल्डर, एल्डर मीन्स जो पढ़ा है वो फीमेल है, तो क्या हो जाएगा जी वी हो जाएगा और जी जी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2, एंड पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है जी जी कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए ओवर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। You can use this formula to find out this probability. Next, suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair, right? जिनकी probability की मैन की probability जिनके हेयर ग्रे है उनकी कितनी है 5% है, राइट, और वुमेन की कितनी है, a haired person is selected at random, a haired person is selected at random, what is the probability of this person being male, मेल होने की probability निकालनी है, ठीक है। assume that there are equal number of males and females, assuming that there are equal numbers of male and females, there are equal numbers of males and females, right। अब यहाँ पर क्या है कि 5% मैंस हैं और 0.25% क्या है वुमेन है, तो टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी 5.25% हो जाएगी टोटल परसेंटेज। अब हमें क्या निकालना है, मैंस की निकलती है जो हेयर है, तो 5/5.25 हो जाएगी, दैट इज 20/21। ऐसे ही हम निकालेंगे वो मैंस की निकालेंगे तो 0.25/5.25 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose that 90% of people are right-handed, what is the probability that at most six of a random sample, so 10 peoples are right-handed 90% are right-handed, ठीक है ना। अब ये किस टाइप का हो गया, इसमें लगेगा बर्नौली ट्रायल। तो पी क्या है राइट-हैंडेड, हमें क्या है पी सक्सेस, सक्सेस क्या है राइट-हैंडेड, ठीक है ना। तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ 90/100, दैट इज 9/10। अब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/10 इक्वल टू 1/10। एस्ट मोड 6 ऑफ अ सैंपल स्पेस, अब n इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ पर n इक्वल टू कितना गिवन है 10। अब P निकालना है एट मोस्ट, तो x इक्वल टू क्या है एट मोस्ट 6, एट मोस्ट 6 का मतलब होता है 6, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी x इज लेस देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, राइट। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 निकालनी है हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 6 का मीन क्या हो जाएगा p x इज लेस देन इक्वल टू 6 प्लस p x इज ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 1, राइट। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, तो हमें क्या निकालना है p x इज लेस देन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस p x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6, राइट। तो x इज ग्रेटर देन 6 में आप कितना निकाल सकते हो 1 माइनस किस किस की हो जाएगी p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू सॉरी 7 की हो जाएगी, ये 8 की हो जाएगी, प्लस p x इक्वल टू 9 प्लस p x इक्वल टू 10। अब हमें बर्नौली ट्रायल यूज करना है, तो बर्नौली ट्रायल क्या होता है NCR q टू द पावर n माइनस एक्स, सॉरी इन प्लेस ऑफ x और p टू द पावर x, तो यहाँ पर n कितना गिवन है 10 c x, q कितना है q आपका था 1/10,
तो 1/10 की होल पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस एक्स। ठीक है ना, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगी, p कितना है 9/10 की होल पावर कितनी हो जाएगी x, राइट। अब इस फॉर्मूले का यूज हमें करना है। जब हम x इक्वल टू 7 लगाएंगे तो पहले यहाँ पर x इक्वल टू 7 लगा देंगे, 8 लगाएंगे, 9 एंड 10 लगाएंगे और यहाँ पर पहले पुट करके सॉल्व कर देंगे। क्लियर, इजी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो एन सी आर इक्वल टू क्या वो यूज होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। Question number 5. An and contain 25 balls which are 10 periods x and remaining 15 periods of by marks. ठीक है ना। A ball is drawn at random from the urn. It marks it is noted down and it is replaced. उसे नोट कर लिया जाता है और रिप्लेस कर लिया जाता है। रिप्लेस कर लिया जाता है मतलब ये अनकंडीशनल हो गई, तो उसमें क्या होगा, बाइनोमियल ट्रायल तो यूज हो गई, वर्नोली ट्रायल तो यूज हो गई। इफ 6 balls are drawn in this way, if 6 balls are drawn in this way, find the probability that। अब यहाँ पर क्या हुआ है, n इक्वल टू कितना है 25, x इक्वल टू कितना है 6। अब 10 balls bear marks x, जिनकी probability x bears किया है तो उनकी probability कितनी होगी 10/25 इक्वल टू 2/5। जिन्होंने x मार्क्स नहीं किया, x डैश है, उनकी कितनी हो जाएगी मार्क्स बाई सॉरी बाई मार्क्स। ठीक है ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15/25, इट विल गिव यू 3/5। क्लियर, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू केसेस वी हैव टू कम। पहला दिया हुआ है ऑल वियर एक्स मार्क्स, सबके सब एक्स मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 की 6 हो गई। ठीक है ना, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हम px इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/25 मतलब p, जिसे हम क्या बोलेंगे p। और q इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका NCX q टू दी पावर n माइनस एक्स एंड p टू दी पावर x। किसके लिए p x इक्वल टू 6 के लिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट, नॉट मोर देन 2 विल वियर बाई मार्क्स, नॉट मोर देन 2 वियर वाई मार्क्स मतलब नॉट मोर देन 2, 2 और 2 से लेस, 2 और 2 से लेस। तो इस वाले केस के लिए n इक्वल टू कितना है आपके पास, n इक्वल टू कितना है 25, नॉट मोर देन वियर वाई मार्क्स। तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना हो जाएगा, वियर वाई मार्क्स कितना हो जाएगा 2/5 p। मतलब p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था ये, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वाई मार्क्स के लिए निकल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पी वाई 3/5, वी हैव टू टेक केयर 3/5। p इक्वल टू इस केस के लिए क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 3/5 और q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पर क्या है नॉट मोर देन 2 मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2, वी हैव टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2, राइट। और फॉर्मूला हमारा क्या है लगना है यहाँ पर NCR मतलब 25 CR x हो जाएगा, q टू दी पावर q कितना 2/5, 2/5 टू दी पावर n माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 0 और 3/5 टू दी पावर
जीरो। सॉरी, 6 वॉल्स निकालनी है इसमें। 6 वॉल्स के लिए वी हैव टू फाइंड आउट 6 वॉल्स। तो p इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इस फार्मूला में x की वैल्यू को वेरी करके हम लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो फर्स्ट पार्ट था, इन फर्स्ट पार्ट वहां पर भी n इक्वल टू कितना है, 6 है, ठीक है ना। यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, 6 है। n इक्वल टू कितना है, 6 है, और x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो x इक्वल टू 6, राइट, ओके। थर्ड, एटलीस्ट वन वॉल वियर वाई मार्क्स, एटलीस्ट वाई, एटलीस्ट वन वॉल वियर वाई मार्क्स, वियर वाई मार्क्स, ठीक है ना। तो एटलीस्ट, अब यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, निकालना क्या, एटलीस्ट वाई मार्क्स। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, सौ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे पी वाई प्लस वन इक्वल टू वाई इज लेस देन वन इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा वन माइनस पी वाई इज लेस देन वन। तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस पी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। P equal numbers of walls with x marks and y marks, राइट। अब कितनी वॉल्स है, 6 वॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर इक्वल वॉल्स हो जाएंगी, तो 6p3 ये हो जाएगा 2/5 इंटू 3/5, 2/5 इंटू 3/5 की होल की, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इन ईच केसेस, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इन हर्डल रेस जानते हैं, प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, उसने कितने हर्डल्स क्रॉस करने हैं, 10 हर्डल्स क्रॉस करने हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल्स इज 5/6 और ही विल नॉट क्लियर द 5/6, तो कितना हो जाएगा, 1/6, क्लियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन fewer than less than 2 hurdles, fewer than, राइट। तो यहाँ पर P हमारे पास हो गया, Q हमारे पास हो गया, X को हमने एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ टाइम्स द प्लेयर विल नॉक डाउन द हर्डल्स, राइट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर क्यू माइनस एक्स। अब फीवर मतलब लेस देन टू टू, तो पी एक्स इज लेस देन टू से मीन क्या हो गया, एक्स इज लेस देन टू, मतलब पी या तो कोई नहीं करेगा या फिर कितना करेगा, वन करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, एन इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ है, एक्स की कंडीशन है यहाँ पर है ही, पी इक्वल टू आपका कितना है, 5/6 है, और क्यू इक्वल टू कितना है, 1/6, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, a die is thrown again and again until three sixes are obtained. Find the probability of obtaining the third six in the sixth row of a die. Third six in the sixth row of a die. In the sixth row of a die. Okay. A die is thrown again and again until sixes are obtained. Three sixes are obtained. जब तक 3 6 नहीं आ जाते हैं, ठीक है ना। Find the probability of obtaining the third six in the sixth row of a die. In the sixth row of a die. अब 6 आने की probability क्या होती है, 1/6 होती है। 6 आने की probability क्या होती है, 5/6 होती है। तो P से हमारा सक्सेस है, तो P इक्वल टू 1/6 हो गया, फेलियर क्या है, 5/6 हो गया। अब क्या है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड सिक्स इन द सिक्स थ्रो ऑफ ए डाई थर्ड सिक्स। तो हम क्या निकालते हैं, टू सिक्सेस कम इन द फर्स्ट फाइव थ्रोज ऑफ ए डाई, टू सिक्सेस कम इन द फर्स्ट फाइव थ्रो ऑफ ए डाई, फर्स्ट फाइव ऑफ ए थ्रो। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया 5 और x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया बाइनोमियल ट्रायल का। अब यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 5, x इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू आपको बताइए 1/6 हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड सिक्स इन सिक्स थ्रो ऑफ ए डाई, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड सिक्स कम इन द सिक्स थ्रो, तो कितनी हो जाएगी, uh, ये हो जाएगी, और सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। क्लियर। सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अ लीप ईयर, ईयर कैसी है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। एक तो ऑर्डिनरी ईयर से फॉर्म होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर होता है, और दूसरा होता है लीप ईयर। दूसरा क्या होगा, लीप ईयर। A leap year selected random, what is the chance that it will contains 53 Tuesdays, 53 Tuesday। अब यहाँ पर डेज भी चेंज हो जाते हैं, कभी संडे हो जाता है, कभी मंडे हो जाता है, कभी ट्यूसडे, मतलब वीक का कोई भी डे हो सकता है। अब लीप ईयर है, हम लीप ईयर का केस लेके चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन भी लीप ईयर का ही दिया हुआ है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 66 डेज होते हैं। अब उसमें कंप्लीट वीक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे 366 में, 366 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 1, ठीक है ना, 6 7 2 ज़ा 14 2। अब वहां पर क्या है कि 52 कंप्लीट संडे है, 52 कंप्लीट वीक्स हैं, राइट। अब 2 वीक्स बचे, हमारे 2 डेज बचे, 52 कंप्लीट वीक्स हो गए। अब हमारे 2 डेज बचे, उन 2 डेज में से कौन कौन से डेज हो सकते हैं, तो हमारे वीक के डेज होते हैं SMTWTFS, ये होते हैं। तो 2 डेज हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, देखते जरा। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे एंड संडे। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे, राइट। तो ट्यूसडे, अब ट्यूसडे यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स आ रहा है। टोटल कितने हो गए हमारे, ये 7 हो गए, राइट। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 7, और फेवरेट कितने हो गए 2, तो ये कितनी हो जाएगी 2/7। हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/7। नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट succeeds twice as often as it fail, succeeds as it often as fail, right. Find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 success. There will be, find the probability that in the next 6 trials, in next 6 trials there will be at least 4 success, there will be at least 4 success, ठीक है ना। twice मतलब 2x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 1, x इक्वल टू कितना हो गया 1/6। तो यहाँ पर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी मतलब p इक्वल टू कितना हो गया 2/6, सॉरी 1/3 है ये, तो ये 2/3 हो जाएगा, और q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब x इक्वल टू कितना, वो सॉरी n इक्वल टू कितना है यहाँ पर 6, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकलनी, एटलीस्ट 4 सक्सेस, p एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, और हमें ये निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम p x is greater than equal to 4 plus p x is less than 4 equal to 1, at least 4 success। ठीक है ना, x is greater than equal to 4, कम से कम 4 होनी चाहिए, कम से कम 4, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, राइट। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे यूज़ करेंगे, देखते हैं ज़रा।
क्या निकलना है? पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 निकलना है, तो मतलब 4 तो होगा ही, एक्स इक्वल टू 4 होगा, प्लस पी एक्स इक्वल टू कितना होगा 5, प्लस कितना होगा पी एक्स इक्वल टू 6। अब आपको पता है कि एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स आपके ऊपर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/3, और क्यू इक्वल टू कितना है 1/3, सॉरी क्यू इक्वल टू कितना है 2/3 और पी इक्वल टू कितना है 1/3। 4 सक्सेस निकाल ली, क्लियर। ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, यू कैन अंडरस्टैंड। पी इक्वल टू कितना है 1/6 और क्यू इक्वल टू कितना है 2/3। नंबर ऑफ द सक्सेस इन द 6 ट्रायल्स, वो नंबर ऑफ सक्सेस इन द, क्लियर, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ many टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस ए फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ये सारे क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन, मतलब हियर यू हैव टू फाइंड आउट एन, क्या निकलना है एन निकलना, मस्ट अ फेयर कॉइन। अब कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, और टायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, मतलब सक्स नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी 1/2, प्रोबेबिलिटी फेल कितनी होगी 1/2। अब उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी के लिए मतलब यू हैव टू फाइंड आउट एन, तो हमने एन एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, एन टॉसेस आर एन बर्नौली ट्रायल्स, क्लियर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू एक्स, बर्नौली ट्रायल्स हो गया एन सी एक्स पी टू दी पावर एन माइनस एक्स क्यू टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन सी एक्स 1/2 एन माइनस एक्स 1/2, ये पूरी हमने एज्यूम कर ली, तो हमें मिला एन सी एक्स इंटू 1/2 दी पावर एन। अब गिवन क्या है कि जो पी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कितना है, जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है एटलीस्ट वन हेड इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन दिया हुआ एटलीस्ट 90/100, दैट